नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, मीरा भाईंदर वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने मीरा भाईंदर वासियों के लिए 943 करोड़ रुपए दिए हैं। गीता जैन ने आज महानगर पालिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले मेरे सभी पत्रकार भाइयों को होली और धुलेटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ इसलिए मिले हैं, मैंने इसलिए आप सभी को यहाँ ये जानकारी देने के लिए बुलाया कि इस बजट में हमारे मीरा भाईंदर को क्या क्या मिल रहा है और मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आती हूँ। तो सबसे बड़ी निधि हमें इंटरनल पाइपलाइंस बिछाने के लिए सूर्या प्रादेशिक पानी जो चेन्नई तक आएगा और उसके बाद की इंटरनल पाइपलाइन जो हमें हर जगह पहुंचानी है 218 एमएलडी के लिए, उसके लिए 473 कोटि रुपए 473 करोड़ रुपए हमें नगरोत्थान से मिले हैं। सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत हमारे वाटरवेज के लिए सबसे पहले तो केंद्र शासन और राज्य शासन ने मिलकर 100 करोड़ की निधि मंजूर की है। 50-50% दोनों दे रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी का काम है वो 5 जेटी के लिए मिला था और अभी बाकी का काम है वाटरवेज, रोरो सर्विस और ग्रेजिंग के लिए। तो हमें टोटल 330 करोड़ की निधि इस पट्टे के लिए मंजूर की है। मीरा भाईंदर, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, थाने और मुंबई। वो जंजीरे धारावी किला है और उसके लिए 10 करोड़ टोटल, 5 करोड़ राजन विचारे जी को और 5 करोड़ मुझे पर्यावरण मंत्री और पर्यटन मंत्री हमारे आदित्य जी ने मंजूर किए हैं। वो 10 करोड़ की निधि मंजूर होके यहाँ हमें मिल गई है और 3 करोड़ हमने कॉरपोरेशन ने मंजूर की है। और उद्धव जी ने ये आश्वस्ति दी है कि उस किले को वापस खड़ा करने के लिए, सुशोभीकरण के लिए आपको जितनी निधि चाहिए वो मिलेगी। और सीमेंट के रास्ते सीसी रोड के लिए 5 करोड़ का निधि नगर विकास से हमें मिला है। 1 करोड़ का निधि हमें अंबेडकर सामाजिक विकास योजना में मिला है दलित बस्ती के लिए। हमें 8 जगह शासन की तरफ से और 9 मेरी आमदर निधि से ऐसे हाईमास्ट की हमने जगह चुनी है, क्योंकि शहर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, जहाँ उत्तन वगैरह साइड जाएंगे या कहीं और जहाँ लाइट कम है वहाँ थोड़े से असामाजिक तत्वों ने बैठना और वो सब कामगिरी चालू की है। तो उसके लिए हाईमास्ट लग रहे हैं 17 जगह पे। मुर्दा गांव में जो बिल्डिंग एक नीचे गिरने में है, वहाँ ज्येष्ठ नागरिकों के लिए 1 करोड़ का निधि वहाँ मंजूर किया है। वहाँ 2 चीज़ बनेगी, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र और वाचनालय। मूलभूत सोई सुविधा में से 1 करोड़ पास हुआ है। उत्तन पुलिस स्टेशन में CCTV। 15 गार्डन में हमने ओपन जिम और दूसरे काम के लिए 2 करोड़ रुपए की निधि मंजूर हुई है। टेम्बा हॉस्पिटल के सामने आरक्षण नंबर 94 पे एक स्केटिंग रिंग बनवा रहे हैं। इंटरनेशनल दर्जे की स्केटिंग रिंग होगी। वो सिर्फ आप लोग देखते होंगे जो ऊपर नीचे वगैरह जाने की स्केटिंग रिंग बन रही है, वो हमारे मीरा भाईंदर में बहुत जल्दी टेम्बा के सामने बन जाएगी। पेंटरपाड़ा स्मशान भूमि के लिए 50 लाख रुपए और पेंटरपाड़ा के लिए 20 लाख और पूनम सागर की स्मशान भूमि, जो हमेशा एक प्रश्न रहता है कि यहाँ लीकेज है, वहाँ लकड़े गीले होते हैं, तो उधर के लिए 50 लाख का निधि हमारा मंजूर हुआ है। पंडित भीमसेन जोशी में हॉस्पिटल में अभी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर 1 करोड़ 30 लाख का मेरी आमदार निधि से हुआ। मांडवी तालाब सुशोभीकरण, उसके सुशोभीकरण के लिए 75 लाख रुपीस की निधि हमने मंजूर की है। उद्यान के सुशोभीकरण, सभी गार्डन के सुशोभीकरण के लिए 65 लाख 178 नंबर अभी लिया है उसमें, और वो है नया नगर में डेल्टा गार्डन बिल्डिंग के पास। वो जो चौक है वहाँ चौक और सिग्नल, हमने डिजिटल सिग्नल के लिए वहाँ ये किया था, तो वहाँ बनने के लिए 40 लाख रुपए की निधि मंजूर हुई है। भाईंदर पश्चिम में महाराणा प्रताप गार्डन है, वो अभी बहुत सालों से उसका कुछ भी काम नहीं होने की वजह से थोड़ा सा वो ख़राब होते जा रहा है। उधर 45 लाख रुपए में उसे म्यूज़िकल गार्डन और इस कुछ नई सुविधाएं देने के लिए 45 लाख रुपीस की मंजूरी मिली है। आप देखते होंगे कि रेलवे समांतर जो अभी बिल्डिंगें बन गई है, उन लोगों को अगर स्टेशन तक जाना हो तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो वो नाले पे एक अगर स्लैब डाल देते हैं तो उनको चल के स्टेशन तक जाने की सुविधाएं हो जाती है। तो उसके लिए 40 लाख की निधि मेरी आमदार निधि में से दी है, तो वो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। उत्तन सुभाष चंद्र बोस से उत्तन तक का रोड
वो उत्तन का जो टप्पा 2 रोड है वो पूरा हो गया, लेकिन टप्पा 1 हमारा बंद हो गया है, तो वो वापस चालू करने के लिए पाठपुरावा चालू है। लेकिन उसके पहले वहाँ जो रहने वालों की मंजूरी, जैसे उत्तन का रोड बना है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको रहने के लिए घर दिए गए हैं, जिसका जो भी जा रहा था टीडीआर से दिया है, रहने वालों को घर दिए हैं, तो किसी का कोई विरोध उत्तन रोड के लिए नहीं आया। तो उसी तर्ज पे ये रोड भी बनाने, टप्पा 1 रोड भी बनाने के लिए हमारा पाठपुरावा और उधर के लोगों से मिलके किस तरह से सबकी सहमति से वो रोड बनेगा उसके लिए भी हमने प्रस्तावना रखी है। पुलिस स्टेशन हमारे भाईंदर वेस्ट का बहुत पुराना है और अभी कमिश्नर रेट के बाद उधर बहुत सारे स्टाफ बढ़ गए हैं, तो वो बहुत उनको छोटा पड़ता है, तो उसके लिए एक निधि के लिए हमने मंजूरी मांगी है और आशा है कि बहुत जल्दी उसके लिए भी हमें मंजूरी मिल जाएगी। वर्टिकल गार्डन हमारे शहर में कहीं भी नहीं है, तो जहाँ जगह उचित मिले और जहाँ हम वर्टिकल गार्डन बना सके उस जगह पे हमने वर्टिकल गार्डन के लिए 10 करोड़ की निधि प्रस्ताव रखा है, तो अब वो मंजूरी मिलने की कगार पे है। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ 2 बड़े अल्पसंख्यक चंक है, जैन और मुस्लिम, बाकी के भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी है, लेकिन वो कम संख्या में, लेकिन ये 2 बहुत बड़ी संख्या में है। तो अल्पसंख्यक निधि में से 1 करोड़ रुपए की मंजूरी हमें मिली है। टोटल करीब 943 कोटी हमें इस बजट में मीरा भाईंदर के लिए मिली। दर्शकों साथियों, स्थानीय विधायिका गीता जैन जो शिवसेना में है, उन्होंने काफी हद तक प्रयास किए हैं और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने मीरा भाईंदर वासियों के लिए 943 करोड़ दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन 943 करोड़ में शिक्षा और स्वास्थ्य में मात्र 3 करोड़ हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आखिर में मीरा भाईंदर वासियों को चाहिए क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि यही 2 मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर नागरिक की जरूरतें हैं, लेकिन इन्हीं मूलभूत सुविधाओं को इस बजट में वंचित किया गया है, उनसे महरूम किया गया है मात्र 3 करोड़ रुपया देके, जबकि 940 करोड़ अलग अलग योजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं। लेकिन आखिर में महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं चाहती मीरा भाईंदर वासियों के स्वास्थ्य के बारे में सोचना और उनकी शिक्षा के बारे में, जबकि मीरा भाईंदर में ना ही एक अच्छा सरकारी अस्पताल है, ना ही सरकारी स्कूलों में उच्च दर्जे की शिक्षा है, तभी तो मजबूरन गरीबों को प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं। मीरा भाईंदर की जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है और कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।